बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड में पाठ 17 काल और वाच्य पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं, काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल किसे कहते हैं? काल का सामान्य अर्थ होता है समय। समय अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे कल हम बाजार गए। पहला सेंटेंस है कल हम बाजार गए। दूसरा है अब हम बाजार जा रहे हैं। और तीसरा है कल हम विद्यालय जाएंगे। तो ये इन तीनों वाक्यों में कार्य एक ही समय में नहीं हुए हैं। इन तीनों वाक्य में कार्य करने के समय अलग अलग है। पहला जो वाक्य है कल हम मेला देखने गए थे, पहले वाक्य में कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। और दूसरे वाक्य में कल हम बाजार जा रहे हैं, दूसरे वाक्य में कार्य इस समय चल रहा है। वर्तमान में ये कार्य चल रहा है। बाजार जा रहे हैं मतलब अभी गए नहीं हैं, अभी जा रहे हैं, तो ये कार्य वर्तमान में चल रहा है। तीसरा है कल हम विद्यालय जाएंगे। तो तीसरे वाक्य में कार्य अपने आने वाले समय में होगा, अभी शुरू नहीं हुआ, आने वाले समय में होगा। तो वाक्यों की क्रियाओं से ही समय के अंतर का बोध होता है। अर्थात संक्षिप्त में कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद, काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो काल के जिस रूप से, भूतकाल का अर्थ है मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय में ये कार्य हो गया है। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत स्वतंत्र हो चुका है, ये कार्य हो चुका है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तीसरा है महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो ये तीनों वाक्य हैं, जो उपरोक्त तीनों वाक्य हैं, इन वाक्यों में भारत जो कार्य है वो बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है। जैसे भारत बीते हुए समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने बीते हुए समय में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तथा महाराज दशरथ बीते हुए समय में ही अयोध्या के राजा थे। अतः ये तीनों वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं। इसमें ये जो कार्य हैं वो भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना या करना अभी चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं तथा वह समय वर्तमान काल कहलाता है। तो इस काल की क्रियाओं में प्रायः है, हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, मतलब शेर अभी दहाड़ रहा है, शेर यह कार्य कर रहा है। मजदूर काम कर रहे हैं, है मतलब अभी ये कार्य चल रहा है, अभी ये कार्य हो रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में जो शेर है उपस्थित समय में दहाड़ रहा है, जो समय चल रहा है वह उस समय में दहाड़ रहा है तथा मजदूर उपस्थित समय में ही कार्य कर रहा है। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, अतः ये वर्तमान काल कहलाता है। अब भविष्यत काल क्या होता है? भविष्यत काल क्या है? भविष्यत काल है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो
क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि आने वाले समय में होगा, कोई भी कार्य जो है वो आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। अर्थात जो कार्य अभी पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं चल रहा है, जो कार्य आगे आने वाले समय में होगा वो भविष्यत काल की क्रिया कहलाता है तथा वह समय भविष्यत काल कहलाता है। इस काल की क्रिया में गा, गी, गे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। गा, गी, गे शब्द जुड़े रहते हैं, अक्षर जुड़े रहते हैं। जैसे मनीष डॉक्टर बनेगा, मनीष डॉक्टर बनेगा। हिंदी का समाचार पत्र आज नहीं आएगा, तो डॉक्टर बनेगा और आएगा में भी गा है और बनेगा में भी गा है, अर्थात ये कार्य अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। तो उपयुक्त वाक्यों में मनीष आने वाले समय में डॉक्टर बनेगा, अभी बना नहीं है, और हिंदी का समाचार पत्र भी आने वाले समय में ही आएगा, अभी नहीं आया है। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं भविष्यत काल की क्रियाएं होती हैं, अतः यह भविष्यत काल होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? काल किसे कहते हैं, काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अगले कक्षा में हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। आप ये चैप्टर एक बार और अपनी बुक में अच्छे से रीड करिएगा और समझिएगा कि काल किसे कहते हैं तथा काल के कितने भेद होते हैं। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।